Hello student, now today we are also going to solve numerical problem which is based on free body diagram concepts. So numerical is here, two identical roller each of weight W equals to 500 Newton are supported by an inclined plane and a vertical wall as shown figure. Find the reaction at point of support A, B and C. Assume all the surfaces to be smooth. जैसे कि क्वेश्चंस में हमें बताया जा रहा है कि कोई दो रोलर हैं P और Q, दोनों रोलर किसी इंक्लाइंड सरफेस पर रेस्ट है और उसके साथ में जो रोलर P है वह इंक्लाइंड सरफेस पर रेस्ट होने के साथ साथ एक वर्टिकल वॉल के साथ भी कांटेक्ट में है। सो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द रिएक्शन एट पॉइंट ऑफ सपोर्ट A, B एंड C। तो हर एक सपोर्ट पॉइंट पर हमें रिएक्शन फाइंड करना है। तो वो सपोर्ट पॉइंट कौन कौन से हैं? एक तो A पॉइंट है, एक B पॉइंट है और C पॉइंट है। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? रिएक्शन फाइंड करना है। अब जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डेटा गिवन है। तो सबसे पहले कि जो वेट है P और Q दोनों गिवन है, कितने हैं? 500 न्यूटन। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एंगल कितना है? 30 डिग्री। अब जो इंक्लाइंड सरफेस है उसका एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। ठीक है, अब सबसे पहले अगर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। और जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट में क्या होता है कि आपको बॉडी से जो सपोर्ट्स हैं उसको क्या करना होता है? आइसोलेट करना होता है और उसके रिप्लेस में हमको क्या एक्ट करना होता है? रिएक्शंस एक्ट करना होता है। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं P और Q दोनों के वेट कितने हैं। तो एक इनका खुद का वेट होगा, एक P का वेट है और इस बॉडी जो बॉडी बोले या रोलर, इस Q का कितना वेट है? P और Q दोनों का वेट ये क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है? 500 न्यूटन। तो हमने यहाँ पर 500 न्यूटन शो कर दिया और ये भी कितना है? 500 न्यूटन। ओके, सो वेट की बात तो अब हो गई। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये एक स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस है जिसका एंगल कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट डायरेक्शन भी होगी, एक पॉइंट A के लिए भी सपोर्ट डायरेक्शन होगी और एक पॉइंट B के लिए भी सपोर्ट डायरेक्शन होगी। सो आप सपोर्ट डायरेक्शन की बात करोगे तो ये चूंकि सपोर्ट कैसा है? इंक्लाइंड सरफेस है। तो इंक्लाइंड सरफेस के लिए हमें यहाँ पर जो रिएक्शंस एक करनी होगी, तो सबसे पहले हम इस पॉइंट B की बात करते हैं। तो B पॉइंट पर हम इंक्लाइंड डायरेक्शन अगर इस तरह शो करते हैं तो वो इस तरह होगी। अगर इंक्लाइंड डायरेक्शन है तो हम इसको इस तरह शो कर सकते हैं, इसको बोल देंगे हम RB, क्योंकि ये पॉइंट क्या था आपका? B था और ये पॉइंट क्या था आपका? A। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट A पर। तो पॉइंट A पर जो सपोर्ट डायरेक्शन है यहाँ पे वो किस तरह होगी? वो भी इंक्लाइंड होगी। इंक्लाइंड मतलब कि आपका जो भी सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस, उससे क्या होगा? वो एंगल मतलब वो रिएक्शन क्या होगी? उसके परपेंडिकुलर होगी। ये परपेंडिकुलर और ये भी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये तो आपको पता ही है। ओके, अब उसके साथ अब यहाँ पर एक रिएक्शन मतलब एक पॉइंट और है C। अब C पॉइंट, क्योंकि ये वर्टिकल वॉल है, अब ये जो रोलर है आपका P, ये वर्टिकल वॉल के साथ भी क्या है? कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर भी एक रिएक्शन एक्ट होगी, वो रिएक्शन इस तरह होगी। इसको मैं बोल देता हूँ RC। तो कौन कौन सी रिएक्शन हो गई? RC, RB और इसको मैंने बोल दिया RA। तो आपके पास तीन रिएक्शन हो गई, एक हो गई RC, एक हो गई RB, एक हो गया RA। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना होगा? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का यूज़ करना होगा। अब जैसे कि आप जानते हो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले देखो ये एंगल कितना था? 30 डिग्री एंगल था। अब चूंकि ये जो एंगल है ये यहाँ से अभी मैंने बताया ये कितना है? 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 60 डिग्री। शायद थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा इसको मैंने छोटा बना दिया, क्योंकि ये अगर 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है तो इसके सामने करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अब ये 30 डिग्री है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं
तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये आपका 90 डिग्री था, तो ये 30, ये 90, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, सो 60 डिग्री होगा, मतलब ये एंगल भी कितना है 60 डिग्री, और ये एंगल भी कितना है 60 डिग्री। तो क्या मैं इसको आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ इसको एक्सटेंड इस तरह, ये कर दिया मैंने। तो आरबी का जो लाइन ऑफ एक्शन, मतलब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये हो गया आपका आरबी यहाँ तक, और दूसरा ये जो आर ए है इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का यूज़ करके इसको भी मैं इस तरह शो कर सकता हूँ, ये हो गया आर ए। क्लियर? सो अब हम बात करते हैं, अब एंगल की एक्यूरेसी के लिए हम यहाँ इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि एक प्रॉपर एक्यूरेसी आए एंगल की। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब क्योंकि ये रिएक्शन तो हो गई, अब क्या दो रोलर है, एक P और Q, ये भी दूसरे के क्या है कांटेक्ट में है। अब कांटेक्ट में है तो Q रोलर का जो फोर्स है वो P पर एग्जर्ट होगा, और P रोलर का जो फोर्स है वो Q पर एग्जर्ट होगा। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो Q पॉइंट और P पॉइंट, इन दोनों के सेंटर से हम एक लाइन खींच देंगे इस तरह, सेंटर से हम क्या कर देंगे, एक लाइन को इस तरह ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ये कोई रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को मैंने थोड़ी देर के लिए बोल दिया कि वो रिएक्शन है आपकी आरडी। क्या है? आरडी रिएक्शन है। ठीक है, अब आरडी रिएक्शन है, सबसे पहले अब हम बात करते हैं एंगल की। तो देखिए ये 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे भी ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। क्लियर? अब क्योंकि यहाँ पर भी ये एंगल 60 डिग्री था ये वाला, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। क्लियर? अब यहाँ पर कौन कौन से एंगल यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब ये बचा है एंगल आपका, क्योंकि ये एंगल हमने कितना माना था 60 डिग्री, तो आप ये अगर 60 डिग्री होगा ये वाला, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये 60 डिग्री होगा, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा, ये वाला, ये होगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अब ये 30 डिग्री है तो इसके करस्पॉन्डिंग में ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये 30 और ये 60, मतलब ये 90 हो गया, तो ये 30, तो ये भी कितना होगा, ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये 30, तो ये कितना होगा करस्पॉन्डिंग में ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर और क्या दिखाई दे रहा है हमें, अब यहाँ पर हमें और क्या दिखाई दे रहा है। ओके, अब मैं इस कॉमन रिएक्शन आरडी की बात करता हूँ। अब ये आरडी जो रिएक्शन है इन दोनों रोलर के लिए क्या है, कॉमन है। अब फर्क इतना है कि जब मैं क्यू की बात करूँगा तो ये आरडी रिएक्शन इस पॉइंट से पास होकर इधर जाएगा, और जब मैं पी की बात करूँगा तो इस पॉइंट से पास होकर इधर आएगा। ठीक है, सो हम बात करते हैं इस पॉइंट की। तो आप देखिए ये जो आरडी रिएक्शन है ये इस पॉइंट से होते हुए यहाँ पे गया। ठीक है, इसको आपने इस तरह कर दिया। ठीक है, और सेम टू सेम यही आरडी रिएक्शन इस पॉइंट से होकर इधर भी जाएगी। तो ये हो गया आपका ये आरडी रिएक्शन और एक ये आरडी रिएक्शन। अब हम बात करते हैं इनके एंगल्स की। तो एंगल्स कितने होंगे यहाँ पे, देखिए ये 30 था तो ये भी कितना था 30, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री, और साथ साथ में ये एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग कितना होगा इसका 30 डिग्री। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री और ये भी कितना होगा 30 डिग्री। थोड़ा इसको क्लियर में बना देता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
सो देखिए, अब रोलर P और रोलर Q, अब रोलर P और रोलर Q दोनों में हम क्या करेंगे, दोनों का फोर्स का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अब दोनों के फोर्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो पहले हम बात करते हैं किसकी, Q वाले की, Q वाले स्पेयर की बात करते हैं। तो Q वाला स्पेयर आप बोल सकते हैं रोलर, तो रोलर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रोलर P एंड यहाँ पे लिख देता हूँ रोलर Q। अब रोलर Q की बात करता हूँ तो रोलर Q में तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक तो आपको खुद का मतलब इसका पर्टिकुलर इस बॉल का वेट, तो यहाँ पे इस तरह ले सकते हैं हम। सो रोलर Q में एक तो ये रिएक्शन है, कितना जा रहा है ये RA, तो RA को मैं इस तरह लिख सकता हूँ उसको, ये होगा RA, साथ साथ में एक जा रही है आपकी RD, ये हो गया आपका RD, और एक खुद का वेट वो कितना है 500 न्यूटन। अब हम बात करते हैं एंगल की, तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एंगल कितना था 60, तो इसको बोल दिया मैंने 60, ठीक है। अब ये एंगल कितना है, ये है 90। अब चूंकि 90 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बचा 30, ठीक है। और ये एंगल भी कितना था आपका 30, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60। तो देखो एक एंगल ये आ गया, ये हो गया आपका 90, ठीक है, ये हो गया 90। अब चूंकि ये 90 और ये 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 डिग्री। और साथ साथ में अगर ये 90 और ये 30, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितने फोर्सेस हैं 1, 2 और 3। अब हमें पता है कि जब भी 3 फोर्सेस की बात करेंगे तो वहाँ पर हम इजीली लामिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो लामिस थ्योरम अप्लाई करने के बाद आप देखते हो लामिस थ्योरम अप्लाई, लामिस थ्योरम, तो ये कैसा हो जाएगा RD अपॉन कितना हो जाएगा, RD के सामने वाला एंगल कितना हुआ साइन 150, RD के सामने वाला एंगल साइन 150 और इक्वल्स टू RA के सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा साइन 120 और W के सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा साइन 90, ठीक है। तो लामिस थ्योरम से इसको हमने कंपेयर कर दिया। अब W की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, W की वैल्यू थी हमारे पास 500। तो हम जैसे करते आए क्वेश्चंस में, तो ये और ये साइड, फिर बाद में इसका और इस साइड का, दोनों का हम क्या करेंगे सॉल्यूशन निकालेंगे। अब अगर हम बात करते हैं RD वाले रिएक्शंस की, तो RD को आप ऐसा लिख सकते हो RD अपॉन साइन 150 इक्वल्स टू 500 अपॉन साइन 90। तो हम RD की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको कैल्सी से सॉल्व करते हैं। तो कैल्सी से सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई कितनी आई 250 न्यूटन। तो हम यहाँ RD की वैल्यू कितनी लिख देंगे 250 न्यूटन। तो देखो RD की वैल्यू आ गई हमारे पास 250 न्यूटन। अब हम सेम टू सेम RA के लिए भी फाइंड करेंगे। तो RA के लिए कितना हो जाएगा, RA के लिए हो जाएगा RA अपॉन साइन 120 इक्वल्स टू 500 अपॉन साइन 90। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो हम RA की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। अब वो कितनी आ जाएगी, उसको हम कैल्सी से फाइंड करते हैं। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 433 न्यूटन। तो RA की वैल्यू कितनी आ गई 433 न्यूटन। तो हमने RA और RD दोनों की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली। तो हम उसको यहाँ पर लिखते भी जाएंगे ताकि हमारा सोल्यूशन, तो RD की कितनी फाइंड करी थी हमने
आर डी की फाइंड करी थी हमने यहाँ पे अभी 433 न्यूटन, और आर ए की फाइंड की हमने अभी यहाँ पे 250 न्यूटन। तो दो रिएक्शन तो आ गई हमारे पास, आर ए भी आ गई, आर डी भी आ गई। अब हम बात करते हैं किसकी, रोलर पी की बात करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि यार रोलर पी में कितनी रिएक्शन एक्ट कर रही है। तो देखिए आप यहाँ पे, तो रोलर पी की बात करते हैं हम। तो रोलर पी में एक तो वर्टिकल सपोर्ट पर एक रिएक्शन है, वो कितनी थी आपकी, आर सी। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि ये पॉइंट यहाँ इस पॉइंट से आगे बढ़ के इधर जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ आगे बढ़ा दिया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आर सी। ओके, खुद का वेट, बॉल का वेट कितना है, 500 न्यूटन। ओके, अब चूंकि ये जो आर बी रिएक्शन थी वो इंक्लाइंड सरफेस से होकर यहाँ पे गई, तो ये कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो उसको हम इस तरह यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये हो गया हमारा आर बी, और एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। ओके, और कोई बचा है, यस, एक फोर्थ मतलब एक रिएक्शन ये भी है आर डी वाली, क्योंकि आर डी जो क्यू रोलर है वो इधर एग्जिट होगा इस पॉइंट से आगे, तो ये रिएक्शन इधर एग्जिट होगी, तो वो कितनी है आपकी आर डी, तो इसका एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो मैंने इसको यहाँ पे भी शो कर दिया 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया आर डी। सो स्टूडेंट देखिए हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हो गए, 1 2 3 और 4। अब चूंकि यहाँ पे तो हम लामिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, मतलब हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस को यहाँ पर अप्लाई करना होगा। अब चूंकि ये इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड है मतलब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा आर बी साइन 60 और एक होगा आर बी कॉस 60। अब सेम टू सेम यहाँ पे भी ये हो जाएगा आर डी 30 डिग्री है ना, तो आर डी ये हो जाएगा आपका साइन 30 और ये हो जाएगा आर डी कॉस 30। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। अब मैं बात करता हूँ इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करने की। तो हॉरिजॉन्टली अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ तो देखिए एक लाइन ऑफ एक्शन एक इधर जा रहा है, तो वो कितना हो जाएगा मेरा, इसको अलग पेन से बना देता हूँ, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो आर सी मीन्स इस डायरेक्शन में, तो आर सी इस डायरेक्शन में। अब ये इसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, आर बी कॉस 60। तो मैं इक्वल कर सकता हूँ क्योंकि ये और ये दोनों क्या है माइनस में, तो ये लिख सकता हूँ इसको आर बी कितना हो जाएगा, ये डायरेक्शन में तो इसको लिखा था आर सी। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, आर बी कॉस 60, और उसके साथ साथ में ये भी है, तो इसको क्या कर दूंगा प्लस आर डी कॉस 30। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू है, आर डी की वैल्यू पता है हमें, आर ए की वैल्यू हमें, आर ए की वैल्यू पता है, लेकिन यहाँ पर आर बी की वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, इसको आर डी की वैल्यू तो हमको यहाँ पे पता है कितनी 433 न्यूटन। तो अभी मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ये आर बी की वैल्यू क्या है, अननोन है। अब क्या मैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 करा तो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 कर सकता हूँ। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 मतलब टोटल वर्टिकल फोर्स। तो वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से दिख रहे हैं, एक तो ये वाला दिख रहा है आर बी साइन 60, ओके, और इसके साथ में इसके अपोजिट में एक तो 500 न्यूटन और आर डी साइन 30। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आर बी साइन 60 अपर साइड और इक्वल्स टू ये लिख सकता हूँ आर डी साइन 30 और प्लस 500। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको। अब आर बी देखिए हमारे पास यहाँ पर वैल्यू किसकी है, आर डी की वैल्यू हमें पता है कितनी 433 न्यूटन। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ आर बी इक्वल्स टू, आर डी कितना था आपका 433 इंटू साइन 30 और
अपॉन इसके अपॉन कर देता हूँ साइन 60 को नीचे ले आते हैं हम साइन 60 और प्लस 500 अपॉन साइन 60। अब जब इसको सिंप्लीफाई करते हो, सॉल्व करते हो कैलसी से, तो आपका आंसर सॉरी ये एक्चुअल में जो आर डी की जो वैल्यू है ना, ये आर डी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी थी 250, तो यहाँ पर 433 नहीं, ये कितनी होगी 250 और आर ए की वैल्यू कितनी है आपकी 433, तो आर ए की वैल्यू कितनी है 433 न्यूटन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 430 की तरह कितना रखेंगे 250। अब 250 साइन 30 अपॉन साइन 60 प्लस 500 अपॉन साइन 60। अब इसको सॉल्व करते हैं कैलसी से, तो हमारे पास ये हो जाएगा 144.3 प्लस 500 डिवाइडेड साइन 60, तो ये हो जाएगा 577.35 और जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये आएगा 721। तो हमारे को आरबी की वैल्यू कितनी मिल गई 721 न्यूटन 0.6, तो 721.6 न्यूटन। तो अब हम यहाँ पर आरबी की वैल्यू भी लिख सकते हैं। आरबी की वैल्यू कितनी लिखेंगे यहाँ पे हम, आरबी की वैल्यू आई हमारी 721.6 न्यूटन। तो देखिए आरबी की वैल्यू भी हमने यहाँ पर, आरबी रिएक्शन की वैल्यू भी यहाँ फाइंड कर। आरडी का कितना आया था, आरडी का आया था 250 न्यूटन, आरए का आया था 433 न्यूटन और आरबी का 721.6 न्यूटन। अब ये जो आरबी की जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करते हैं तो देखिए आर सी इक्वल्स टू, अब आरबी की वैल्यू कितनी है 721.6 cos 60 प्लस आरडी की वैल्यू कितनी है, आरडी की वैल्यू तो है हमारे पास 250 cos 30। अब इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं कैलसी से तो आप देखिए, आप इसका आंसर निकालते हैं हम यहाँ पे, तो ये आंसर कितना आया, ये आया 577.30। तो 577.30 न्यूटन। तो आरसी की वैल्यू भी हमारी आ गई है। तो ये आरसी की वैल्यू भी हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आरसी इक्वल्स टू 577.30 न्यूटन। तो हमने हर एक सपोर्ट पॉइंट पर रिएक्शंस फाइंड कर ली, आरडी की भी फाइंड कर ली, आरए का भी फाइंड कर लिया, आरबी का भी फाइंड कर लिया और आरसी का भी फाइंड कर लिया, और इस तरह ये हमारा न्यूमेरिकल पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि शायद हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि ये जो एंगल कितना था 30 डिग्री था अपना एंगल, तो ये कितना है आपका, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 60 होगा, तो ये 60 है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एंगल 60 और ये 90, तो ये जो 60 एंगल है ये भी 60 एंगल ही है, ठीक है। ये एंगल तो करस्पॉन्डिंग ये भी सेम ही और ये भी सेम ही रहेगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर कम्प्लीटली और अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हो। और अभी स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन भी चैनल के मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।